मुलायम सिंह यादव का जाना उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नेताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। सैफई में उमड़ा जन सैलाब ये बता रहा कि सिर्फ यूपी ही नहीं, देश भर में उनके चाहने वाले कितने हैं। अपने नेता को याद कर सबकी आंखें नम है। तो नेताजी के किए कामों और उनके सहयोग को लोग याद कर रहे हैं। सियासत के धुरंधर और राजनीति के अखाड़े के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके समर्थकों के दिलो दिमाग में आज भी वो जिंदा हैं। नेताजी का पार्थिव शरीर जब अंतिम सफर पर निकला तो उनके चाहने वालों की आंखें नम हो गई। बस हम लोग बोलने नहीं है, आपके साथ दौड़ते थे, आपके साथ मिलते थे, नेताजी ने तो सीख दी। समाजवादी पार्टी से फोटोग्राफ खींचा करते थे नेताजी के। मैं व्यक्तिगत जानता हूं, इसलिए मैंने इनको देख लिया और पूछ लिया कि युगांत हो गया, बस और कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना लंबा अनुभव था, कैसा महसूस करते रहे आप? मतलब हम तो हमेशा डांट के समझा के। सैफई में नेताजी की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर शख्स नेताजी को श्रद्धांजलि देने की आस में सैफई पहुंचा। हर आंख नम और जुबां पर नेताजी का नाम था। जिस तरह से ये एरिया पिछड़ा हुआ था, यहाँ कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उन्होंने इसको इस एरिया के 200-300 किलोमीटर दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, यहाँ की सुविधाएं देखने के लिए। और यही काम हर नेता करे तो पता नहीं देश बुलंदियों पर पहुंचे। उन्होंने काम किया, लेकिन अपनी जमीन पर किया, आसपास के लोगों के लिए किया, जो कि अविश्वसनीय है। 82 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर जाने वाले नेताजी के लिए उनके समर्थकों के दिलों में दर्द है। गमगीन माहौल में सैफई का एक एक इंच उनके समर्थकों से अटा पड़ा था। हर समर्थक नेताजी को याद कर रहे थे, समाज के हर वर्ग के लिए नेताजी के काम को गिना रहे थे। हर एक इंसान से उनका लगाव है। वो किसी दल के नेता नहीं है, वो दिलों के नेता हैं, वो पूरी दुनिया के नेता हैं, सिर्फ भारत के नहीं है। जहां भी आप जाइए उनके चाहने वाले मिलेंगे, और हम जैसे नौजवान तो उनके तो कुर्बान हैं। उन्होंने वो मोहब्बतें दी हैं, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हमेशा उससे पूछना ठीक हो, अपनी किससे आए हो, साधन से आए हो, कैसे आए हो, हर चीज उनकी जो है अतुल्य है, कोई भी जवाब नहीं है। और उनकी जगह भारतीय जो राजनीति है कभी पूरी नहीं हो सकती। और हम नौजवान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में अब उनका ही चेहरा देख रहे हैं। ये नेताजी की शख्सियत का ही कमाल था कि हर जुबां पर नेताजी का नाम है। सैफई में मौजूद हर शख्स नेताजी को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके समर्थक और चाहने वाले आज भी उन्हें अपने यादों में जिंदा रखे हुए हैं। सियासत के अलावा वो गरीब और मजलूमों के लिए हमेशा खड़े रहे। यही वजह है कि सैफई में उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ गया। टीम न्यूज स्टेट। किसी भी नेता की लोकप्रियता का अंदाजा अक्सर लोग उससे मिलने वाले वोटों से लगाते हैं, लेकिन जो वास्तव में जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ा नेता होता है, उसके जाने पर आंसुओं का सैलाब बह उठता है। मुलायम सिंह यादव का जाना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेहद खल रहा है, जिनके जज्बात आंसुओं से देखे जा सकते हैं। आंखों में आंसू बह रहे हैं इनके। नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी कहा मैं जानता हूँ ये झूठ है। हम लोगों का शब्द नहीं है आज, हमने अपना व्यवहार खो दिया आज। नेताजी ने हमें बहुत प्रेम और बहुत आशीर्वाद देते थे। सियासी अखाड़े के माहिर मुलायम सिंह यादव के हाथों ने न जाने कितने सूरमाओं को पटखनी दी होगी, लेकिन जब यही हाथ किसी कार्यकर्ता या नेता के कंधे पर पड़ते थे तो वो शख्स खुद को सुरक्षित मानता था और मुलायम को संरक्षक। भले ही मुश्किलें हजार रही हों, लेकिन मुलायम ने कंधे से हाथ नहीं हटाया। देखिए, ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है। इसलिए दुखी है
कि यही जगह है वो जहां नेताजी 1994 में आए थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पर छूट कर आया था सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे साय से दूर भागते थे। उस वक्त एक नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको मैं इसलिए मंत्री नहीं बनाऊंगा कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। मेरे साय से लोग भागते थे। ऐसे वक्त में एक मुसलमान उपेक्षित समाज के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी ने कहा मैं जानता हूं ये झूठ है, और नेताजी ने कहा अबू आसिम तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े होकर उसका मुकाबला किया। मैं निर्दोष था, मेरा कोई दूर तो लेना नहीं था। न जाने कितने ऐसे नेताओं ने मुलायम की उंगली पकड़कर सियासत की राह पर चलना सीखा, बेटे की तरह प्यार पाया। ऐसे मुलायम का जाना भला क्यों न खलेगा। जब जुबान साथ छोड़ देती है तो जज्बात आंखों का सहारा लेते हैं और फिर सैलाब फूट पड़ता है। हम लोग का शब्द नहीं आज, हमने अपना व्यापक खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। आज गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। आमतौर पर सियासी नेताओं के दिवंगत होने पर लोगों को फूट फूट कर रोते नहीं देखा जाता। मुलायम सिर्फ नाम से ही नहीं, दिल से भी मुलायम थे। कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते और बुलाते थे। बड़ा नुकसान तो है ही। ये समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। माननीय नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे। नेताजी के साथ हमने बहुत संघर्ष किया, 30 साल से समाजवादी पार्टी के अंदर हूँ। लेकिन रामचंद्र दास जी के साथ में जब मैंने बचपन 13 साल की उम्र से समाजवादी पार्टी, लेकिन आज नेताजी नहीं रहे। नेताजी ने हमें बहुत प्रेम और बहुत आशीर्वाद देते। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत बड़ा नुकसान है। कोई शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। नेता तो हर दौर में बनते ही रहते हैं, लेकिन हर कोई नेता मुलायम सिंह यादव नहीं हो पाता। उसे जनता वोट भले ही दे दे, लेकिन उसके लिए आंसू भी गिरे ये जरूरी नहीं। पार्टी के संरक्षक ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका जलवा कायम है, क्योंकि उनका नाम मुलायम है। टीम न्यूज स्टील। मुलायम सिंह एक ऐसे नेता रहे जिनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके राजनीतिक चेतना और संघर्ष की कहानी को याद किया गया। उनके शिक्षक और राजनीतिक सहयोगी रहे उदय प्रताप सिंह ने याद किया। मुलायम यूं ही मुलायम नहीं बने। उनके मुलायम बनने की कहानी विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गई थी। कैसे मुलायम पिछड़ों के नेता बने थे और कैसे उनमें राजनीतिक चेतना काफी पहले ही पैदा हो चुकी थी, ये भी जानिए। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष आरक्षण की नीति लागू रहेगी। उन्होंने किसी जो शेड्यूल कास्ट बच्चा था, दलित बच्चा, उसके घर पे खाना खा लिया तो इनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया है इनके गांव वालों ने। लेकिन इनके पिताजी और इनके एक दाऊ थे, उनका मैं नाम भूला हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। आजकल पुराने जमाने गुजर गए। तो ये इनमें जो राजनीतिक चेतना थी वो परिवार में पूरे में पहले से थी। राजनीति में उनके पहुंचने की स्क्रिप्ट बचपन में ही लिखी जाने लगी थी। उनके शिक्षक उदय प्रताप सिंह याद करते हैं कैसे उन्होंने फीस की मामूली बढ़ोतरी को उसूल की लड़ाई बना दी। तो मैं उस वक्त एनसीसी अफसर भी था, प्रॉक्टर भी था कॉलेज का, और मेरी बड़ी थी। तो मैंने कहा कि चलो तुम सब लोग अंदर क्लास में हम तुम्हारी फीस जमा कर देते हैं। बोले सो नहीं साहब, ये न्याय की बात है, हमें पैसे की बात नहीं है। पैसा 2-3 रुपए लगते थे, तो ऐसा नहीं है। हम न्याय की लड़ रहे हैं। तो न्याय की लड़ रहे हैं, फिर भी चलो हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। तो ये सब लोग अंदर चले गए। हमने प्रिंसिपल से जाके कहा, मैंने कि ये जो है उन्होंने तो लिए नहीं, आप चाहो तो ले लो, लेकिन ये झगड़ा खत्म करो, नहीं अगर ये बढ़ गया तो बहुत होगा। और नतीजा ये हुआ कि वो फीस जो है वो क्षमा।
मुलायम सिंह कैसे बने, ये भी उदय प्रताप बताते हुए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग की लड़ाई में मुलायम काफी पहले ही कूद चुके थे, जब उनकी राजनीति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। बहुत बड़ा कांड हुआ जहां से मुलायम सिंह बने। वो ये था कि एक दलित महिला के साथ पुलिस ने बहुत दुराचार किया है। उसे पकड़ा और उसके लड़के को पकड़ा, कोई हो गया था कसूर, तो उन दोनों को बसरेयर थाना था, उसमें दोनों को बंद कर दिया एक ही कोठरी में और बदतमीजी की कुछ उनके साथ। तो उस वक्त अर्जुन सिंह भदौरिया जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और उन्होंने आह्वान किया और मुलायम सिंह को जिम्मेदारी दी कि इसका आंदोलन आप चलाएंगे। तो मुलायम सिंह कई 100 लोगों को लेके थाने पे इन्होंने धावा बोल दिया और वहां पर गोली चली, कुछ लोग घायल हुए, कुछ मारे गए और इनको भी गिर पड़े थे, तो इनको जेल हुई 2-2.5 साल की। ये बात है सन 74 की या 73 की, एग्जैक्ट डेट है। उसमें इनका जो पूरा अच्छा, और दलित महिला के लिए लड़े, जेल गए, 2.5 साल जेल में रहे और बाद में वो पूरे का पूरा थाना सस्पेंड हुआ। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और इनको सही किया। कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ऐसा कि हर परिस्थिति में वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई देते थे। दूसरी एक इनका जो बिहेवियर था लोगों का अपने कार्यकर्ता के साथ, वो नेता कैसा नहीं था। उनके साथ खा के बैठ जाए, उन्हीं के साथ चलने लगे, उन्हें बैठा लें साइकिल पे, उनकी साइकिल पे बैठ जाए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित दिखाई देता है। कार्यकर्ताओं की पहचान भी उन्हें बहुत थी। इस तरह से वो दूसरों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने उन लोगों से भी, जिन लोगों से उनकी दुश्मनी थी, उनसे भी उन्होंने कभी दुश्मनी नहीं मानी। बलराम सिंह के से उनका कितनी बार गोलियां चली, कितने बार उन पे हमले हुए, लेकिन उन बलराम सिंह को बाद में हम लोगों के कहने से उन्होंने समाजवादी पार्टी में उन्हें ले लिया। तो ये मुलायम सिंह का बड़प्पन था। राजनीतिक दूरदर्शिता ऐसी थी कि उनका कोई सानी नहीं था। रथ यात्रा के दौरान साधुओं को बंद करने का मामला सामने आया था, जब उस वक्त के पीएम वीपी सिंह को उदय प्रताप सिंह की मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि मुलायम अपने गुरु की बात टाल नहीं सकते थे। तो वीपी सिंह ने हमसे कहा कि मुलायम सिंह हमसे बात ही नहीं करते हैं, न फोन उठाते हैं, और आप चले जाओ और उन साधुओं को छुड़वा दो तो हम उनसे बातचीत कर ले थोड़ी बहुत। तो हमने कहा कि इस्लाम के लिए हमें क्यों तलाश किया कि वो किसी की मानेंगे नहीं। तो हम हवाई जहाज का हमको टिकट दे दिया गया। दिवाली का दिन था या दूसरा दिन, तो हम गए, हमने उन नेताजी से कहा हमने कि ऐसे ऐसे, हाँ अरे दिवाली नहीं मना रहे, ऐसे कैसे आज के दिन? हमने कि आपकी वजह से नहीं मना रहे। हमने क्यों? क्या हमने कि ऐसे ऐसे हमको वीपी सिंह ने भेजा है। हंसे, क्या क्या बात नहीं करते? अरे बोले हम जब टेलीफोन करते हैं तो उनका सेक्रेटरी कह देता है कि प्रधानमंत्री हमसे बात करिए, प्रधानमंत्री भेजिए। तो जब उन्होंने बात करी तो हमने भी ऐसा ही करना था। ये इनकी कांग्रेस, ये उनका जो सेंटेंस था वो सुना रहा हूँ। मुलायम सिंह ने कहा कि ये जो कांग्रेस से आते हैं उनको ये होता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है। हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद दिया, उन्होंने हमें नहीं किया है। हम अपने बूते पे बने मुख्यमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बनाने में जरूर उनकी मदद की है। तो हम उनकी मानेंगे, वो हमारी मानेंगे। समाजवादी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 6 दशक तक समाजवादी झंडा बुलंद करने वाले समाजवाद का सबसे बड़ा स्तंभ ढह गया। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी। साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। नाम उनका भले ही मुलायम था, लेकिन कठोर फैसले लेने में उन्होंने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई।
जनता के हितों के फैसले हों या फिर सियासत से जुड़ा कड़ा फैसला, मुलायम सिंह ने जो ठान लिया उसे कर दिखाया। सियासत में मुलायम जहां पिछड़े वर्ग के नायक के रूप में सामने आए, वहीं उनके कई फैसलों ने उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। अक्टूबर 1990 की बात है, जब वीपी सिंह के मंडल दांव के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल दांव खेला था। हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम ने दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 अक्टूबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ आगे बढ़ी तो मुलायम ने गोली चलवाने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस की गोली से 28 कार सेवकों की मौत हो गई थी, 42 घायल हो गए थे। हालांकि चर्चा ये भी रही कि पुलिस की गोली से हुई मौतों की तादाद इस आंकड़े से कई गुना थी। मुलायम सिंह ने जिंदगी भर ठसक और हनक की राजनीति की, कोई छिपा एजेंडा नहीं। जरूरत पड़ी तो अपराधियों को भी उन्होंने शरण दी। राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अरुण कुमार शुक्ला, अन्ना, अभय सिंह डीपी यादव और गायत्री प्रजापति जैसे बाहुबलियों से उनके रिश्ते रहे और इन रिश्तों को उन्होंने भी कभी छिपाया नहीं। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत में इतनी मजबूती थी तो इसकी वजह भी थी। उन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। साथ ही वो राम मनोहर लोहिया से भी बहुत प्रभावित थे। ये दोनों बातें उनके सियासी सफर के लिए बहुत कारगर साबित हुई। दरअसल 1955 में राम मनोहर लोहिया ने सिंचाई शुल्क बढ़ने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उस वक्त मुलायम सिंह की उम्र 14 साल थी। मुलायम लोहिया के उस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। मुलायम सिंह को बचपन से पहलवानी का शौक था। एक अखाड़े में मुलायम ने अपने से 1.5 गुना ऊंचे पहलवान को चित कर दिया। ये कुश्ती जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी देख रहे थे। इसके बाद नत्थू सिंह ने मुलायम को अपने साथ जोड़ लिया। मुलायम पहलवान भी थे, सियासत में भी थे और एक स्कूल में पढ़ाते भी थे। 1967 में मुलायम को लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिया। मुलायम ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव गुदड़ी के लाल थे। वो धरती पकड़ पहलवान थे और सियासी दिग्गज जान चुके थे कि मुलायम सियासत के भी पहलवान साबित होंगे। यही वजह है कि पहले राम मनोहर लोहिया तो बाद में चौधरी चरण सिंह उनके मुरीद बने। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी भी थे मुलायम सिंह, लेकिन अपने चरखा दांव से मुलायम ने इन दोनों को भी चित कर दिया। चंद्रशेखर को छोड़कर उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी बनाई। हम पार्टी को कमजोर नहीं देखते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया, कोई मेरे साथ नहीं था। मुलायम सिंह 8 बार उत्तर प्रदेश के विधायक बने। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और लगातार 7 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने तो 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1993 में मुलायम सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में जब केंद्र में देवगौड़ा की सरकार बनी तो मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने। 2003 में मुलायम एक बार फिर यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह समाजवादी नेता थे। इंदिरा के परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद को परिवारवाद से बचा नहीं पाए। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुलायम ने मुख्यमंत्री के लिए बेटे अखिलेश यादव का नाम आगे कर दिया। पिता ने मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दिया था, लेकिन 5 साल के भीतर बेटे ने पिता से पार्टी के मुखिया की कुर्सी भी छीन ली। मुलायम ने एक टीस और एक कसक के साथ दुनिया छोड़ी, लेकिन सियासत की दुनिया में उन्होंने अपनी मौजूदगी से जो छाप छोड़ी है, सदियों तक लोग उन्हें भुला नहीं पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव समाजवाद के पुरोधा रहे। आज उनको अंतिम सफर पर विदा किया जा रहा है। लगातार देश के कई हिस्सों से नेता पहुंच रहे हैं, उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। नमन